बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ करने वाले, उस पर ताली पीटने वाले और बिहार के 38 जिलों में एयरपोर्ट बनाने की बात कहने वाले सम्राट चौधरी जी, पहले आप अपने बिहार के एम्बुलेंस में पेट्रोल डलवा दीजिए, फिर आप एयरपोर्ट बनवाने की बात करिएगा। क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त स्ट्रेचर पर पहुंच गया है। स्थिति ये हो गई है कि एम्बुलेंस का पेट्रोल बीच रास्ते में ही खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक मरीज तड़प तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। जब हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरा मामला समझाएंगे, तो आप भी सम्राट सरकार को कोसने लगेंगे और उनको देखकर गुस्से में लाल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सम्राट चौधरी जी, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ताली पीटने से पहले आप जरा जमुई की इस तस्वीर को देख लीजिए, क्योंकि यहां सिस्टम ने ऐसा कमाल किया है कि मरीज को अस्पताल में पटना इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन पटना पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस की सांसें फूल गई। वजह पेट्रोल खत्म। जी हां, बिहार की एम्बुलेंस अब मरीज नहीं, किस्मत के भरोसे चल रही है। मामला बिहार के जमुई सदर अस्पताल का है, जहां धीरज रविदास नाम के मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने कहा कि मामला गंभीर है, पटना रेफर करना पड़ेगा। इनके सिर में कुछ दिक्कत होने की वजह से परिवार वालों ने सोचा कि चलो अब राजधानी पटना जाएंगे तो इनकी जान बच जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बिहार की 102 एम्बुलेंस इलाज से पहले पेट्रोल मांगती है। बताया ये जा रहा है कि 42 से 43 डिग्री का झुलसा देने वाली गर्मी में मरीज को एम्बुलेंस से पटना भेजा गया। जमुई से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर सिकंदरा शेखपुरा मुख्य मार्ग के पास मतासी जो जगह है, वहां पर एम्बुलेंस अचानक रुक गई। परिवार वाले घबरा गए कि आखिर हुआ क्या। तब पता चलता है कि साहब गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया है। अब सोचिए कि जिस एम्बुलेंस को जिंदगी बचानी थी, वही बीच रास्ते पर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। साहब एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और इस पेट्रोल खत्म होने की वजह से एसी बंद, मशीनें बंद पड़ गई, जरूरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी बंद हो गए और मरीज इस भीषण गर्मी में तड़पड़ाता रहा। सड़क किनारे परिवार वाले मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन सिस्टम कहीं दिखाई नहीं दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि साहब चालक सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर एम्बुलेंस लेकर निकला था। अब 100 रुपए का पेट्रोल डालकर अगर आप पटना पहुंचाने का सपना दिखाएंगे, तो साहब बीच रास्ते में गाड़ी बंद नहीं होगा तो क्या होगा। अब ये स्वास्थ्य सेवा है या मजा। बिहार की जनता इलाज चाहती है, ये लोग माइलेज निकाल रहे हैं। जो इस दुनिया को छोड़कर गया, उनके बेटे अजीत रविदास का ये कहना है कि अगर समय पर पेट्रोल खत्म नहीं होता तो आज हमारे पिताजी बच जाते, लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया, व्यवस्थाएं तुरंत नहीं मिल पाई और इस लापरवाही की सजा एक बेटे के पिता को भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ने पहले ही मरीज को साहब रेफर कर दिया था। बेसहारा रास्ते में साहब ये पड़े रहे, भीषण गर्मी में तड़फड़ाते रहे और आखिरी में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बड़ी बड़ी बातें सरकार कहती है कि बिहार में विकास हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था खूब बढ़िया हो गया है, हर जिले में हम एयरपोर्ट बना देंगे, नई नई उड़ानें भरी जाएगी। अरे साहब पहले एम्बुलेंस को सड़क पर चलने तो दीजिए, उसमें पेट्रोल तो भरवा दीजिए, पहले मरीज को अस्पतालों तक जिंदा पहुंचाने का काम कर दीजिए, फिर एयरपोर्ट का सपना दिखाइएगा। क्योंकि सच यही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रेचर पर पड़ी है, एम्बुलेंस धक्के पे चल रही है और सरकार भाषण पे जी रही है। जनता पूछ रही है कि जब एक मरीज को पटना तक नहीं पहुंचाया जा सका, तो 38 जिलों में जो एयरपोर्ट की बात सम्राट चौधरी जी करे, वो क्या खाक बनेगा। सवाल वही है कि क्या इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ एक ड्राइवर है या फिर वो पूरा सिस्टम।
जिसने एम्बुलेंस को पेट्रोल से ज्यादा राजनीति पर चलाना जाना। सम्राट चौधरी जी, जनता को सपने नहीं, अब समय पर एम्बुलेंस चाहिए। ताली पीटने से बेहतर है कि आप बेहतर इलाज उपलब्ध कराइए। भाषण देने से बेहतर है कि जो एम्बुलेंस है उसमें पेट्रोल भरवा दीजिए, ताकि जो मरीज है वो सही सलामत अस्पताल पहुंच जाए। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर ध्यान दीजिए, भाषण से काम नहीं चलने वाला है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।